गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, हाओ चेन ने हाव्यू की मदद से डीमन थ्रोन प्रोजेक्शन को नष्ट कर दिया था। इसके साथ ही आबाओ की पावर कमजोर पड़ गई थी और हाओ चेन ने अपनी थ्रोन पावर और हाव्यू की डिस्ट्रक्शन पावर के साथ आबाओ को पूरी तरह खत्म कर दिया था। इस जीत से सारे इंसान बेहद खुश थे। इसके बाद हाओ चेन डीमन एम्परर फेंग जियो के डीमन पिलर को मिटाने के लिए आगे बढ़ा और उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया। लेकिन तभी फेंग जियो वापस लौट आया। अब वो गॉड बन चुका था। उसके पास दुनिया की हर चीज को कंट्रोल करने की शक्ति थी। वो ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, हाओ चेन, तुम वाकई काफी साहसी हो। और फिर वो अपनी पावर से अपने डीमन पिलर को दोबारा जोड़ लेता है। हाओ चेन और हाव्यू पर अटैक करके उन्हें नीचे फेंक देता है। अब हमें बताया जाता है कि जिस पल हाओ चेन ने अपनी तलवार से स्काई डिफाइंग डीमन गॉड पिलर को नष्ट किया था, उसी पर डीमन गॉड एम्परर गॉड बनकर लौट आया था। वो पूरे होली डीमन कॉन्टिनेंट का इकलौता गॉड था। उसके सामने हाओ चेन और आबाओ की ताकत भी कुछ नहीं थी। जब वो लौटा तो उसकी सिर्फ एक ही इच्छा थी, इंसानियत को पूरी तरह मिटा देना। उसने अपनी शक्तियों से एक एक करके सभी इंसानों को मिटाना शुरू कर दिया। हर तरफ काले बादल छा गए, इंसान डस्ट बनकर गायब होने लगे। सभी डर गए थे। शेनिन और हाओ चेन के बाकी सभी साथी भी डस्ट बनकर मारे गए। फेंग जियो ने सिर्फ इंसानों को ही नहीं, उनकी सारी आशाओं को भी मिटा दिया था। उसने हाओ चेन के थ्रोन को भी तोड़ना शुरू कर दिया। उसके चलने से, उसके सोचने भर से हर चीज नष्ट हो रही थी और वो जो कुछ भी कर रहा था उसे बदला नहीं जा सकता था। लेकिन जिसे वो मारना चाहता था वो एक ऐसा अस्तित्व था जो ब्रह्मांड से भी परे है। वो पूरी तरह ऑस्टिन ग्रिफिन को खत्म करना चाहता था, जो खुद विनाश था, यानी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सफल होगा या नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया का विनाश अब तय हो चुका था। उसके सिर्फ एक स्लेश से सारे प्लेनेट नष्ट हो रहे थे। पूरी अर्थ पर एक भयानक तूफान आ चुका था। हाओ चेन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो बस सब कुछ टूटते हुए देख रहा था। लेकिन अभी तक हमने जो देखा वो सब फ्यूचर की कल्पनाएं थी, क्योंकि इस पल के आने से सिर्फ एक क्षण पहले ही पूरी दुनिया फ्रीज हो गई थी। समय रुक चुका था। अब सिर्फ एक आखिरी मौका बचा था सब कुछ रोकने के लिए। अब हमें एंड ऑफ द वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हाओ चेन उठता है तो अपने सामने गॉड ऑफ क्रिएशन को देखता है, वही जिन्होंने समय को रोक दिया था ताकि हाओ चेन गॉड बनने के सफर पर आगे बढ़ सके। गॉड ऑफ क्रिएशन कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था हम फिर मिलेंगे। हाओ चेन पूछता है, क्या समय को रोकने वाले आप ही हैं? गॉड ऑफ क्रिएशन जवाब देते हैं, अगर तुम सच में ये सब होने से रोकना चाहते हो और दुनिया को विनाश से बचाना चाहते हो तो अगला कदम सिर्फ तुम ही उठा सकते हो। हाओ चेन पूछता है, आखिर मुझे क्या करना होगा? गॉड ऑफ क्रिएशन कहते हैं, सबसे पहले मेरी कहानी सुनो। इस कहानी के अंत में तुम्हें अपना जवाब मिल जाएगा। इतना कहकर वो हाओ चेन को ऊपर उठाते हैं और कहना शुरू करते हैं, ये कहानी मेरी और क्लेमिटी की है। इस दुनिया की शुरुआत से भी पहले की, हर चीज के जन्म से भी पहले की। उस समय इस यूनिवर्स में चारों तरफ सिर्फ अराजकता थी। तुम अपना हाथ कितना भी आगे बढ़ा लो, कुछ भी छुआ नहीं जा सकता था। चारों तरफ सिर्फ वॉइड था और इस वॉइड में टाइम के प्रकट होने से भी पहले सिर्फ मैं और मेरा भाई क्लेमिटी मौजूद थे। हमने असल में अनंत काल एक साथ बिताया था। हाओ चेन पूछता है, क्या आप भाई क्लेमिटी वही है जो सब कुछ नष्ट करता है? गॉड जवाब देते हैं, उसके कई नाम है। उसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी कहा जाता है, ऑस्टिन ग्रिफिन भी, और शायद तुम उसे हाव्यू के इस रूप में भी जानते हो। हाव्यू हाओ चेन को देखकर खुश हो जाता है। हाओ चेन भी उसे देखकर खुश होता है और प्यार से उसे सहलाने लगता है। लेकिन तभी हाओ चेन परेशान हो जाता है, क्या हाव्यू भी विनाश का कारण बनेगा? गॉड कहते हैं, मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत सारे डाउट्स हैं। जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो ये है, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हाव्यू है, लेकिन हाव्यू असल विपत्ति नहीं है, वो तो उसका दूसरा जन्म है। इतना कहकर वो हाव्यू की तरफ एक मछली फेंकते हैं। हाव्यू दिल से बेहद मासूम होता है, बिल्कुल एक डॉग की तरह। वो खुशी से मछली की तरफ छलांग लगाता है और उसे खा लेता है। गॉड कहते हैं, आगे बढ़ते रहो, इस कहानी को सुनने के बाद तुम सब कुछ समझ जाओगे। हाओ चेन गॉड की ओर बढ़ता है। गॉड बताना शुरू करते हैं, मैं और मेरा भाई क्लेमिटी एक लंबी नींद के बाद आखिरकार जागे और उसी पल यूनिवर्स का जन्म हुआ। ये इन्फिनिटी बेहद विशाल थी, लेकिन साथ ही काफी बोरिंग भी। इसीलिए मैंने कई दुनियाएं बनाई। मैंने लाइट को क्रिएट किया,
पेड़ पौधे बनाए, अंधकार रचा, जानवर बनाए, इंसान बनाए और यहाँ तक कि गॉड्स भी बनाए। मैंने जिंदगी और मौत को जन्म दिया, लेकिन इतना सब कुछ भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं था। मुझे हर वो छोटी सी चिंगारी चाहिए थी जो नई सिविलाइजेशन बना सके। मैं चाहता था कि हर एक स्टार में सी ऑफ फ्लावर्स खिले, ताकि ब्रह्मांड के हर कोने में हर चीज स्वतंत्र रूप से विकसित हो सके। यही मेरा आदर्श था और यही मेरा मिशन। अब वो समुद्र के बीच आ जाते हैं, गॉड कहीं सीगल से छोड़ते हैं और आगे कहते हैं, लेकिन ये सब क्रिएट करने में उस गॉड की भी शक्ति खत्म हो गई जिसने ये सब बनाया था और मुझे वर्ल्ड में लौटना पड़ा। फिर भी मैं आज भी ब्रह्मांड को एंडलेस पॉसिबिलिटीज देना चाहता हूँ। इस दुनिया के अंत तक मैंने अपना मिशन पूरा कर लिया है, लेकिन मेरे भाई का मिशन तो अब शुरू हुआ है। गॉड की आवाज भारी हो जाती है, वो सब कुछ मिटा देना चाहता है, क्योंकि जिस चीज का क्रिएशन हुआ है उसका विनाश अवश्य होगा। भले ही वो मेरा भाई है, लेकिन वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। वो केओस को रिप्रेजेंट करता है। उसके साथ सभ्यताएं, लोग और पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी और उसे कोई नहीं रोक सकता। आखिरकार विपत्ति आकर ही रहेगी। भले ही कोई उसके खिलाफ लड़ना चाहे, दुनिया फिर भी नष्ट होकर रहेगी। गॉड गहरी सांस लेते हैं। ये मेरी और मेरे भाई की कहानी है। हम लाइट और डार्कनेस की तरह हैं, इस दुनिया के दो पहलू। हम एक साथ जन्मे, एक दूसरे की निगरानी की, संतुलन बनाए रखा, लेकिन सच्चाई ये है कि हम एक दूसरे को नष्ट नहीं कर सकते। अब गॉड हाउचिन की ओर देखते हैं और अब सिर्फ तुम ही हो जो उसे रोक सकते हो। इस दुनिया को बचाओ जो जल्दी नष्ट होने वाली है। डीमन गॉड एम्परर फेंग जियो और मेरा भाई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन दोनों इस दुनिया के लिए खतरा है, इसीलिए तुम्हें उन्हें रोकना होगा। इतना कहते ही गॉड हाउचिन को तेज एनर्जी के साथ नीचे की ओर भेजने लगते हैं। उनकी आवाज गूंजती है, तुम यहाँ सिर्फ उम्मीद पैदा करने के लिए नहीं हो, तुम सिर्फ उत्तर ढूंढने नहीं आए हो, तुम खुद एक उम्मीद हो। तुम हर चीज को प्रोटेक्ट करना चाहते हो और यही तुम्हें एकमात्र निश्चितता देता है। जाओ और अब एक गॉड बनो, क्योंकि सिर्फ एक गॉड ही दूसरे गॉड को मार सकता है। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ पहले से तैयार कर दिया है। तभी इटर्नल हीरोज एक एक करके हाओ चेन के चारों तरफ टेलीपोर्ट हो जाते हैं। उनमें सानमी, जियो हुओ, शु यांग जियो और वुशांग मौजूद थे। जियो हुओ हाओ चेन को देखकर समझ जाते हैं कि 6000 साल पहले जिस थ्रोन ऑफ इटर्निटियन क्रिएशन ने स्टार रियल्म का दरवाजा खोला था, वो सिर्फ इसी पल के लिए था। और पावर ऑफ लॉ जिसे हजारों सालों तक स्टार रियल्म में इकट्ठा किया गया, वो भी इसी मोमेंट के लिए थी। जियो वो सभी इटर्नल हीरो से कहते हैं, आओ अब शुरू करें, हमें अपना फाइनल टास्क पूरा करना है। आओ हम सब अपनी शक्तियों को एकजुट करें। हाओ चेन के 5th स्टार क्राउन को ट्रांसफॉर्म करके 6 स्टार क्राउन बनाए, जो आज तक कभी अस्तित्व में नहीं आया। सभी अपनी स्टार पावर हाओ चेन के भीतर ट्रांसफर करने लगते हैं और तभी 6 स्टार क्राउन क्रिएट हो जाता है। इस क्राउन में हाओ चेन के दोस्तों की सारी आशाएं, उम्मीदें, अपनों का प्यार और सभी इंसानों का लाइट एसेंस समाया हुआ था। एक परफेक्ट 6 स्टार क्राउन तैयार हो चुका था। अब हाओ चेन एक अलग ही जगह पहुंच जाता है। उसके सामने पाथ ऑफ गॉड का एंट्रेंस उभर आता है। चारों डिवाइन नाइट्स भी वहां मौजूद थे। वो कहते हैं, हाओ चेन हमारी चिंता ना करो, हम हमेशा से इसी पल का इंतजार कर रहे थे ताकि तुम हमारी दुनिया को बचा सको। सानमी कहते हैं, यही हमें घर वापस ले जाने का सबसे अच्छा तरीका है। हमारी शक्ति की बदौलत पाथ ऑफ गॉड पर कदम रखो, मानवता को बचाओ और डीमन गॉड एम्परर को हराओ। हाओ चेन सभी को आदर पूर्वक नमन करता है और कहता है, मैं आप सभी की उम्मीदों को निराश नहीं करूंगा। वो पाथ ऑफ गॉड की तरफ आगे बढ़ता है। जैसे ही वो चलता है, आगे का रास्ता अपने आप खुलने लगता है। हाओ चेन जाते जाते कहता है, मैं कभी भी हमारी दुनिया को फेंग जियो के हाथों नष्ट नहीं होने दूंगा। और वो उस गेट के अंदर प्रवेश कर जाता है। बाकी इटर्नल वॉरियर्स भी वहां से चले जाते हैं, सिर्फ जियो वो पीछे रह जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑस्टिन ग्रिफिन वहां आ चुका है। वो भी पाथ ऑफ गॉड की तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर जियो वो के होश उड़ जाते हैं। ऑस्टिन ग्रिफिन उसे चुप रहने का इशारा करता है और आगे बढ़ता रहता है। जियो वो उसे रोकना चाहते हैं, लेकिन ऑस्टिन ग्रिफिन उनकी बॉडी को एक ही पल में नष्ट कर देता है और फिर वो हाओ चेन को रोकने के लिए पाथ ऑफ गॉड की ओर आगे बढ़ जाता है। ऑस्टिन ग्रिफिन अपने भाई क्रिएशन के थ्रोन के पास पहुंचता है और कहता है, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम अपनी मौत के इतने समय बाद भी मेरे लिए इस तरह की योजना तैयार कर रहे होंगे।
अगर मामला यही है तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि इसका अंत क्या होता है और आखिर कौन इसमें सफल होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोंग हाओ चेन किस तरह का इंसान बनना चाहता है, मैं उसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनाऊंगा। उसके पास डेस्टिनी रिंग भी मौजूद थी। इस समय पूरी दुनिया फ्रीज हो चुकी थी, लेकिन इलेक्ट्रोलक्स की पावर अब भी शेन इनके साथ थी। इलेक्ट्रोलक्स की आवाज गूंजती है, मुझे पहले ही एहसास था कि गॉड ऐसा एक पल क्रिएट करेगा, लेकिन मैं चाहता था कि मेरे डिसीबल सेफ रहे और जरूरत पड़ने पर गॉड के फैसले के खिलाफ भी जा सके। जिससे अब शेनिन टावर ऑफ इटर्निटी में पहुंच जाती है। वहां टाइनी वन उसे बताता है इलेक्ट्रोलक्स ने आपके लिए एक गिफ्ट छोड़ा है। वो वहां मौजूद एक डिस्क को एक्टिवेट करता है और उसी पल पाथ ऑफ गॉड एक्टिवेट हो जाता है। शेन इनके सामने आगे बढ़ने की सीढ़ियां प्रकट हो जाती है। इलेक्ट्रोलक्स की आवाज फिर गूंजती है, मेरी प्यारी डिसिबल, ये पाथ ऑफ गॉड मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए तैयार किया है। शेनिन समझ जाती है यही वो रास्ता है जिससे गॉड बना जा सकता है। वो आगे बढ़ने लगती है, लेकिन टाइनी वन घबराया हुआ कहता है ये वही शॉर्टकट है जो मिस्टर इलेक्ट्रोलक्स ने आपके लिए खोला था, लेकिन इसमें नॉर्मल तरीके से प्रवेश नहीं किया जा सकता। इस गेट को खोलने के लिए उन्होंने बहुत भारी कीमत चुकाई है। वो वास्तव में आपकी और मास्टर की बहुत परवाह करते हैं। शेनिन गेट के सामने आकर रुकती है। टाइनी वन आगे कहता है मालकिन, मैं सिर्फ यहीं तक आपके साथ आ सकता हूँ। इलेक्ट्रोलक्स ने कहा था कि इस दरवाजे के अंदर नाइदर रिवर के पास डेथ गॉड मौजूद है। आपको उसकी शक्ति को सीज करना होगा, यानी उसकी ताकत को अपने अंदर लेना होगा, तभी आप न्यू गॉड ऑफ डेथ बन पाएंगी। शेनिन सब समझ जाती है। वो मन से इलेक्ट्रोलक्स को थैंक्स कहती है और गेट के अंदर आगे बढ़ने लगती है। टाइनी वन आखिरी बार चेतावनी देता है आपको बहुत संभल कर रहना होगा, ये डेथ गॉड बाकी गॉड्स जैसा नहीं है। शेनिन दर्द सर में कहती है डेथ को कंट्रोल करने वाली उस शक्ति को हासिल करने के लिए मुझे करना ही होगा। टाइनी वन फिर कहता है इसके लिए आपको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, लेकिन शेनिन डरने वाली नहीं थी। वो जानती थी हाओ चेन भी इसी पाथ ऑफ गॉड पर आगे बढ़ रहा है, इसीलिए वो कहती है मैं उसके साथ ही वापस आऊंगी। वो मन ही मन हाओ चेन से कहती है चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ झेलनी पड़े, कीमत चाहे कितनी भी बड़ी हो, मैं डेथ गॉड की पावर जरूर सीज करूंगी और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। चाहे आकाश गिर जाए या धरती फट जाए, भले ही पूरी दुनिया खत्म हो जाए, हम साथ रहेंगे। दोनों अपने अपने रास्तों पर आगे बढ़ चुके थे। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।